शुरू कर रहा हूँ। इधर में कल हमने पेज 8 तक कर लिया था शायद। पेज वी हैव डन अप टू पेज 8। पेज 8 पे था रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो कैन यू टेल मी इन 1 मिनट कि भाई ये क्या वो है, रिलेशनशिप क्या है एपीसी और एपीएस में? कोई एक बच्चा बता दो जल्दी से। बोलो बोलो। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस दोनों पार्ट हैं इनकम के। इनकम का एक पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं। एपीसी का मतलब कंजम्पशन है, पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड। तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी आपकी। तो वही मैंने बताया था आपको, दोनों को जोड़ दिया तो सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस होता है एस अपॉन वाई, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई 1 आ गया। तो अगर एपीसी इंक्रीज होगा तो एपीएस फॉल हो जाएगा। सबसे पहले तो दोनों का सम 1 होता है। नंबर 2, एपीसी एंड एपीएस आर इन्वर्सली रिलेटेड, दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। इन्वर्स क्यों? क्योंकि आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेविंग कम हो जाएगी ना। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेज सेविंग फॉल्स, व्हेन कंजम्पशन डिक्रीजेज सेविंग इंक्रीजेज। तो इन्वर्सली रिलेटेड हो गए। अगर वैल्यू ऑफ एपीसी इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ एपीएस डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर एपीसी 0.6 है तो एपीएस 0.4 होगा। 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1 हो गया। और अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 होगा इज इक्वल टू 1। तो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इन्वर्स रिलेशनशिप है एपीसी और एपीएस में। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एपीसी कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एपीएस नेगेटिव हो सकता है। बताओ क्यों होगा एपीएस नेगेटिव? बताइए। एपीएस सेविंग नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती? बोलो। हो सकती है। हो सकती है। कब होगी बताओ सेविंग नेगेटिव? जब जीरो इनकम में हम मतलब जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। ओके, जब इनकम कम है कंजम्पशन ज़्यादा है। बहुत सिंपल सी बात है, सुन लो ध्यान से, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी इनकम, सुनो, आपकी इनकम तो है 1000 इनकम है और कंजम्पशन हो गया 1500, राइट। तो एपीसी कितना है बताओ? एपीसी होगा सी अपॉन वाई, 1500 अपॉन 1000 इज इक्वल टू हो गया 1.5। और अगर सी ये है तो एस कितना होगा? अगर y 1000 है, c 1500 है, तो s कितना होगा? सेविंग कितनी होगी? y में से c माइनस कर दो, -500। तो जब अब s APS हो गया आपका -500, APS हो गया s अपॉन वाई। सेविंग है -500, इनकम है 1000। आंसर क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा? -0.5। यस, -0.5 आंसर आ गया। तो नेगेटिव हुआ क्या नहीं हुआ? तो आप सीधा से बोलो सर, जब इन कंजम्पशन ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है तो सेविंग नेगेटिव होते हैं, इसलिए एपीएस भी नेगेटिव होगा। और अगर ये दोनों सेम है, इनकम भी 1000 है और आपकी कंजम्पशन भी 1000 है, दोनों 1000 हैं, तो 1000 अपॉन 1000 हो गया 1। ऐसे केस में सेविंग कितना होगा? अगर दोनों 1000 हैं, ये भी 1000 ये भी 1000, तो सेविंग कितना होगा? 0 हो गया। अगर सेविंग 0 है तो एपीएस क्या होगा?
एस अपॉन वाई 0/1000 इज इक्वल टू 0, तो एपीएस 0 हो गया। तो सेविंग 0 है तो एपीएस भी 0 होगा, और अगर सेविंग नेगेटिव है तो एपीएस भी नेगेटिव होगा। तो सेविंग पॉजिटिव भी तो हो सकती है, सेविंग पॉजिटिव भी होगी। मैंने बताया था कल आपको कि भाई हाँ बिल्कुल, सेविंग अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। तो ये तो सेविंग की 3 कंडीशंस होती हैं, मैंने बताया था पहले भी। सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग कैन बी जीरो एंड सेविंग कैन बी पॉजिटिव, राइट। कल हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था आपको, ये डायग्राम इसमें यहाँ उल्टा हो गया, ये कल मैंने शो किया था आपको डायग्राम। ये रहा देखो डायग्राम, कैन यू सी दिस डायग्राम। ये रहा, सेविंग की लाइन जा रही है, नेगेटिव सेविंग, ये जीरो बेस लाइन है हमारी। इसके पहले हमने एक और भी डायग्राम आपको ड्रॉ किया कि दिखाया था, नोट्स में सब है। ये रहा, ये गौड़ जो लड़का है ना, क्या नाम उसका, तनुज गौड़, उसको भी कॉल कर लिया करो, वो बता दो, उसे पता ही नहीं शायद कि क्लास चल रही है क्या नहीं चल रही है। ये देखो, ये कंजम्पशन की लाइन है, ये दिस इज कंजम्पशन लाइन, दिस इज इनकम लाइन। तो इनकम इज लेस, कंजम्पशन इज मोर, सेविंग नेगेटिव हो गई। इनकम इज लेस, कंजम्पशन इज मोर, सेविंग नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक इनकम इज लेस, कंजम्पशन इज मोर, सेविंग नेगेटिव होगी। when consumption and income is equal, when consumption and income is equal, then saving is 0, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये 0 होगी, यहाँ पे सेविंग 0 है, यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। तो इस लाइन पे भी आप दिखा सकते हो भाई, इस लाइन पे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे भाई एपीएस जो है, एपीसी और एपीएस कितना आएगा, ये भी यहाँ पे भी दिखा सकते हो। जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो एपीसी कितना होगा बताओ। अगर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, कंजम्पशन 1000, इनकम 1000, तो एपीसी कितना होगा 1। या इस पॉइंट पे 1 है। कैन यू सी दिस पॉइंट? आपको ब्लर तो नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन और इनकम की लाइन, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा। और इसके पहले यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कंजम्पशन इज मोर, इनकम इज लेस। तो एपीसी क्या होगा बताओ, लेस देन 1, मोर देन 1? बोलिए। अगर कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो एपीसी क्या होगा, लेस देन 1, मोर देन 1। बिल्कुल ठीक, मोर देन 1। यहाँ से यहाँ तक एपीसी मोर देन 1, इसके पास इस पॉइंट पे इक्वल टू 1, और इसके बाद आफ्टर दिस कंजम्पशन इज लेस देन 1। देखो 3 कंडीशन हो गई ना, इस डायग्राम में भी 3 कंडीशन हो गई। अब इसका उल्टा होता है, सेविंग एपीएस, यहाँ पे एपीएस दिखा सकते हो। अगर एपीसी 1 से ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, तो सेविंग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सेविंग नेगेटिव आ गई, देखो एपीएस नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक सेविंग इज नेगेटिव, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव, एंड एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0। तो एपीएस भी 0 होगा, यहाँ पे एपीसी 1, यहाँ एपीएस 0। इसके बाद ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये लेस देन 1 है, यहाँ पे एपीसी लेस देन 1। तो इस तरह से हमारा डायग्राम सब चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, टेबल एक्सप्लेन कर रही है। डायग्राम इज नथिंग बट दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल, प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल, ठीक है बेटा। तो इसको पढ़ो अच्छे से। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे रिलेशनशिप में, हम रिलेशनशिप में थे, पेज नंबर 8 पे हमारा ये हो गया रिलेशनशिप। तो पहले था रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। ये रहा एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात पे बात आई थी, एपीसी हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर 1 से ज़्यादा है तो एपीएस नेगेटिव होगा, कैन बी नेगेटिव व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। ये प्रूव हो गई बात। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस डेल्टा से रिलेटेड है, चेंज से रिलेटेड है।
मान लिया आपकी 1000 से इनकम बढ़ के 2000 हो गई, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, बहुत कंसंट्रेशन से, इधर उधर बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कॉपी पेन सामने रखो, लिख लो। अगर आपकी इनकम 1000 रुपये बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कितना बढ़ी, 1000, 1000, तो 1000 जो इनकम इंक्रीज़ हुई उसमें से आपने 500 रुपये कंज्यूम कर लिए, 500 रुपये सेविंग में डाल दिए, राइट। तो डेल्टा सी MPC क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन, MPC डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम। डेल्टा इनकम आपकी 1000 है, कंजम्पशन में चेंज आया 500 रुपये, 500 आया, तो आपने उसको क्या किया, 500 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। ये रहा टेबल आपका, ये APS का है, ये MPS का है, ये रही टेबल आपकी पीछे थी। आपकी इनकम 50 रुपये बढ़ी, 50 रुपये बढ़ी, 50 रुपये में से 25 रुपये सेविंग में डाल दिए और 25 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। तो सेविंग में चले गए 25 रुपये, 25/50 कर दिया आपने, डेटा वाइड 50 है, डेटा सेविंग 25 है, 0.5 आ गया। तो MPS क्या होगा, 0.5 आया है ना। अगर सारी की सारी इनकम भी आप कंज्यूम कर लेते हो, सुनो ध्यान से, 50 रुपये जो एक्स्ट्रा इनकम आई थी वो आपने पूरा कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग, डेल्टा सेविंग जीरो हुई ना, डेल्टा सेविंग जीरो हुई क्या नहीं हुई बताओ। 50 रुपये की इनकम बढ़ी थी, 50 के 50 कंज्यूम कर लिए, तो सेविंग में तो कोई चेंज नहीं आया, सेविंग उतनी है जितनी पहले थी, तो 50/50 हो गया, यानी कि MPS आपका जीरो आ गया। तो MPS या MPC ये कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं होते, जीरो से कम जाएगा ही नहीं, क्योंकि एडिशनल इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल लिया। यहाँ भी इसका भी सम 1 होता है, MPC और MPS का सम भी 1 होता है, बिकॉज एडिशनल इनकम आइदर इज कंज्यूम्ड और सेव्ड, दैट इज़ वाई MPC और MPS, यहाँ पे MPS अगर 0.5 है तो यहाँ अगर MPC निकालेंगे, सपोज करो मैं निकाल देता हूँ यहाँ MPC, तो MPC भी कंजम्पशन में चेंज 25 है, यहाँ 50 है, कंजम्पशन में इनकम में चेंज 50 है, कंजम्पशन में चेंज 25 है, तो 25/50 0.5, हर जगह 0.5 ही आएगा, ये भी 0.5 आएगा, MPC भी। तो MPC और MPS दोनों 1 होते हैं। अगर MPC बढ़ेगा MPS कम हो जाएगा, MPC बढ़ेगा तो MPS कम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा चलता है। इसका भी फॉर्मूला वही होगा और रिलेशनशिप भी सेम है कि MPC प्लस MPS इज ऑलवेज 1, यहाँ लिख दिया मैंने, यस, ठीक है। MPC एंड MPS इज ऑलवेज 1 बिकॉज बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ चेंज इन इनकम, एडिशनल इनकम इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। एक तो पॉइंट वो पुराने वाली पॉइंट है सब, APC और APS वाले। देन पॉइंट नंबर 2 कम्स, MPC एंड MPS आर इन्वर्सली रिलेटेड, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है MPC और MPS में। When value of MPC rises, MPS will fall, right? Then third point is the value of MPC and MPS is always positive. दोनों की जो वो है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। कभी भी MPC या MPS नेगेटिव नहीं होगा। इन चार में से केवल एक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, दैट इज APS। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, नोट कर लो कहीं भी कि out of these 4 APC, APS, MPC, MPS, the value of which one will be negative, can be negative, will be negative नहीं, can be negative। तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं अगर आया तो, ठीक है, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं। तो APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वो नेगेटिव हो सकता है और कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं नोट्स में,
If personal disposable income is 2000 and consumption expenditure is 1500, find out APS. छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना इसको। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 2000 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 है, ठीक है। सी 1500, वाई 2000, तो बताओ APS क्या होगा। अपने कॉपी पेन निकालो, अभी करके दिखाओ। एक बार रिपीट करना। हाँ बेटा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 2000 है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 2000 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, तो APC और APS बताओ।